नमस्ते। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्मा योग, अर्थात अविनाशी ब्रह्मा का योग, या वह मार्ग जो हमें जन्म और मृत्यु से परे शाश्वत सत्य की प्राप्ति कराता है। शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप आने वाले अध्यायों से जुड़े रहें और इस दिव्य ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमात्मा को उसके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में कैसे जाना जाए। वे ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, और कर्म, अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के रहस्य समझाते हैं। भगवान बताते हैं कि जो भक्त अंतिम क्षण में भी अडिग मन से उनका स्मरण करता है, वह उन्हें ही प्राप्त होता है और संसार के जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में वह शाश्वत आध्यात्मिक पथ भी वर्णित है, जो काल से परे है, और साथ ही दो प्राचीन मार्ग, प्रकाश का मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है, और अंधकार का मार्ग जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। सच्चा ज्ञानी यह समझता है कि निरंतर स्मरण, अटूट भक्ति और मन और बुद्धि का पूर्ण समर्पण करके ही भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ न कोई दुख है न पुनर्जन्म। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को और अपने जीवन को उनके शाश्वत ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। जय श्री कृष्ण। अक्षर और ब्रह्मा दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं। 1, 3, 11, 21, 24 भगवान का नाम, जिसे भी अक्षर और ब्रह्मा कहा जाता है। 8.13 इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप तथा ओकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्मयोग रखा गया है। प्रसंग: भगवान को जानने का रहस्य भली भांति न समझ पाने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपर्युक्त 7 विषयों को जानने हेतु भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त पुरुष अंत समय में आपको किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म कहलाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अतः हे अर्जुन, तू हर समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पित मन और बुद्धि के साथ तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ
अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य प्राण स्थापित कर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के ज्ञाता विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसे पाने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वार रोककर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राण को मस्तक में स्थापित कर, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझको प्राप्त होकर दुहखों के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल से सीमित होने के कारण अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 चतुर्युगों की अवधि का होता है और रात्रि भी 1000 चतुर्युगों की अवधि की होती है। जो पुरुष इसे तत्व से जानते हैं, वही काल के तत्व को जानने वाले योगी हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, यह भूत समुदाय प्रकृति के वश में होकर रात्रि के समय लीन होता है और दिन के समय फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे जो दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया है, उसी अक्षर को परम गति कहते हैं और जिसे प्राप्त करके मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अधीन सर्वभूत हैं और जिससे यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं और जिस काल में गए हुए योगी लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि के अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता होते हैं, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन इन देवताओं के माध्यम से क्रम से ले जाए जाते हैं और ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम के अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता होते हैं, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी इन देवताओं द्वारा क्रम से चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है, स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगता है और फिर लौट आता है। ये 2 प्रकार के मार्ग, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान, सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा जाने वाला परम गति को प्राप्त होता है और वापस नहीं लौटता, जबकि दूसरे के द्वारा जाने वाला फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए
हे अर्जुन, तू सदा संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करता रहे। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेद पाठ, यज्ञ, तप, दान आदि के सभी पुण्य फल को निःसंदेह पार कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोध्याय। और इस प्रकार समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अविनाशी ब्रह्मा, आत्मा, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रहस्यों का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भी जो भक्त अटूट भक्ति और स्मरण में लीन रहता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है और पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान ने यह भी बताया कि सच्चा साधक निरंतर स्मरण और पूर्ण समर्पण के द्वारा परम धाम को प्राप्त करता है, एक ऐसा धाम जो दुख और मृत्यु से परे, शाश्वत और अमर है। आशा है कि इस अध्याय के माध्यम से आपने जीवन का परम लक्ष्य और उसे पाने का सच्चा मार्ग समझा होगा। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट को अवश्य देखें और इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक एवं भक्तिपूर्ण वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण।